हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इसमें। अब हम इसमें एक मिसलेनियस जो टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे, जिसमें आपका लिंटल हो सकता है या रिटेनिंग वॉल्स हैं जो डिप्लोमा के लेवल में हमारे पास है। तो उसमें से एक हम लेके आते हैं लिंटल के बारे में, दैट इज लिंटल। लिंटल डिजाइन ऑफ लिंटल। लिंटल क्या है? एक तरह की ओपनिंग्स है, जैसे जहाँ दरवाजे खिड़की आप लगाते हैं तो वहाँ पर जो है ओपन करना पड़ता है। तो जो भी मेसनरी वाल है या जो चीज़ें ओपनिंग है, कॉलम वगैरह है, तो हमें ओपन करीब करना पड़ता है। तो सीलिंग हाइट जो है, लिंटल हाइट जिसको बोलते हैं कि लिंटल हाइट क्या है, सिर्फ लिंटल हाइट हम रखते हैं कि जहाँ पर आप ओपनिंग जा सकते हैं, लिंटल हाइट कहलाती है। तो लिंटल हाइट क्या है? दैट इज थिकनेस 2.1 मीटर। अगर आप खिड़की विंडो दें तो 2.55 मीटर हो सकता है, 45 और बढ़ जाएगा। तो दिस में भी 2.5 मीटर, और जनरली 7 फुट पर हम जनरली देते हैं। जैसे 7 फुट पर आप जनरली आप 7 फुट हाइट रख करके ओपनिंग दे देते हैं। तो जो ओपनिंग आप देते हैं डोर और विंडोज के लिए, या किसी बड़े से हॉल में ओपनिंग के लिए का कुछ और प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पर ये ओपनिंग कटआउट देते हैं जो 7 फुट के आसपास, या 1.5 फुट और बढ़ा दीजिए, 7 और 1.5 8.5 फुट 2.55 मीटर पर हो सकती है, जिसमें डोर और विंडो लगे हैं। तो ओपनिंग जो आप देते हैं लिंटल में, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ब्रिक वर्क है इस साइड में और इस साइड में भी ब्रिक वर्क है, तो इसमें कंडीशन से ये जो ये ब्रिक वर्क है, इधर अगर L/2 इधर इसका ओपनिंग मान लीजिए L है आपका, अगर दोनों साइड में वॉल आपकी L/2 L एक्सटेंड कर रही है, और दूसरा जो यहाँ पर हाइट कंफिगरेट कर रहे हैं उससे एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन होता है, 60 डिग्री का आपका ये ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी जो हाइट है हम लोग H मान लीजिए, और यहाँ जो मशीनरी दे रहे हैं उसकी हाइट आप मान लीजिए कैपिटल H है, कैपिटल H है। तो अगर H इज ग्रेटर देन 1.25 H मान लीजिए, और ये कंडीशन है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट आर्च एक्शन। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट आर्च एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो लिंटर पे जो लोड आना है वो इस मशीनरी का, जैसे ट्रेंगुलर मशीनरी का लोड आएगा। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अदरवाइज जो कंडीशंस होगी उसमें मशीनरी का लोड हो सकता है रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। तो उसमें जैसे प्रोविजन है आपका, हो सकता है कि आपकी जो L है, स्मॉल L है, ये पॉइंट है, किसी जगह पर ये लेस देन L/2 हो और दूसरी साइड में ये हो, और इस कंडीशन में जो L हाइट होगी वो L हाइट मान लीजिए यहाँ तक आती है, जहाँ भी आती है उस हाइट के बराबर हम लोग ब्रिक वर्क रेक्टेंगल टाइप का ले लेंगे। अगर दोनों साइड्स में मान लीजिए लेस देन L/2 है, यहाँ भी लेस देन L/2 है, तो जो हाइट हमारी H होगी वो हाइट हम लोग मशीनरी में रेक्टेंगल ले लेंगे। इस तरह का प्रोविजन हम लोग कर लेते हैं। तो जनरली परफेक्ट आर्च एक्शन होने पर ही हम ये ट्रेंगल वाला पोर्शन को चयन करते हैं। तो ये बात हो गई परफेक्ट आर्च एक्शन, माने ट्रेंगल का लोड कब लिंटर पर आप लेंगे। अदरवाइज क्या है, रेक्टेंगल लोड या तो L हाइट का या H कैपिटल हाइट का हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम में आपका सवाल जो पूछा जाएगा, तो उसमें ये दिखा रहेगा कि लिंटल इज इन परफेक्ट आर्च एक्शन। इसका मतलब हुआ कि आपको ट्रेंगुलर लोडिंग 60 डिग्री पर लेना है। दिस इज वन। मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये करना चाहें कि आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया जाए। मान लीजिए फॉर एन ओपनिंग आप उस डाटा है 2 मीटर की ओपनिंग है मान लीजिए, और उस पर जो 2 मीटर की ओपनिंग है, ओपनिंग 2 मीटर है, जिसमें आप लिंटल प्रोवाइड करिए हैं। यू हैव टू प्रोवाइड द लिंटल, लिंटल डिजाइन करें, लिंटल को प्रोवाइड करना है। और इसमें आपकी जो वॉल की थिकनेस है, वॉल थिकनेस जो है सपोज करिए आपका 230 mm है, थिकनेस इज 230 mm है आपका, ठीक है। और हाइट जो है आपका मान लीजिए 3 मीटर है, ऊपर जो इसके जा रही है मशीनरी के 3 मीटर है। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये परफेक्ट आर्च एक्शन में है, आपको कुछ नहीं है, लिंटल इज इन परफेक्ट आर्च एक्शन मान लीजिए लिखा है, एक्शन में है। तो आपको ट्रेंगुलर लोडिंग लेनी है, दैट इज H हाइट का, H हाइट आप निकाल लेंगे, उसके हिसाब से ट्रेंगुलर लोडिंग लेनी है।
तो M20 मान लीजिए ग्रेड की कंक्रीट ले लिया और Fe 415 का आपने स्टील ले लिया है। तो आपको उस लिंटल ओपनिंग के लिए जो आप छोटा सा बीम प्रोवाइड करेंगे उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। तो सपोज करिए कि ये वाल है आपकी, जिसकी थिकनेस आपकी 230 mm है, और फिर ये दूसरी वाल जा रही है इस तरह की, इसकी भी थिकनेस 230 mm, दो वाल ऐसे जा रही है और बीच में आपने ओपनिंग कर रखी है। तो यहाँ पर जो है आपने लिंटल प्रोवाइड किया है। सपोज करिए लिंटल का कुछ थिकनेस होगा, सपोज करिए आपका लिंटल इस तरह से कुछ जाएगा, ये कुछ कवर दिया है, तो ये लिंटल का जो ओपनिंग है वो 2 मीटर है, 2 मीटर होगा। जनरली जो आपका डोर की साइज है, डोर की साइज जनरली क्या है, 1.2 मीटर, 3 फीट इस तरह के, लेकिन 2 मीटर मान लीजिए किसी पर्पज से, चैनल वगैरह लगाने के पर्पज से किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक परफेक्ट आर्क एक्शन हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये परफेक्ट आर्क एक्शन है और ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है जैसा बताया गया है। तो हम ये एच को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और चीजों को हमें यहाँ मैसनरी का ये है। तो इसका सेंटर अगर आप निकालोगे तो यहाँ ये सेंटर हो जाएगा, तो जिसकी डिस्टेंस यहाँ सेंटर टू सेंटर आपकी कितनी हो जाएगी, 2.23 का आप इधर और 0.23 का मतलब 2.23 आपकी जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे आपने बीम में समझो इफेक्टिव डेप्थ जो होती है उससे निकाला था आपने, एल इफेक्टिव कैसे निकालते थे, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल क्लियर प्लस डी आर एल सेंटर सेंटर विच एवर इज लेस, ये वैल्यू आप ले चलते हैं। तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी कि इस जो लिंटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लिंटल जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो है थिकनेस कितनी होगी। तो डी ओवरऑल मानने के लिए मान लीजिए आप डी ओवरऑल को ऐसे मान सकते हैं कि 2 मीटर की ओपनिंग डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, तो ये 166 करीब आता है। तो आप मान लीजिए 165 मिलीमीटर के आसपास आपने ले लिया। तो डी बराबर इतना हो गया, तो स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी क्या होगा, दैट इज डी माइनस कवर माइनस जो सरिया आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप 10 की सरिया यूज कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 165 माइनस कवर, आप 15 mm का कवर यूज कर रहे हैं, माइनस 10/2, तो ये आपका 145 आ गया। तो से 150 आप ले लीजिए, mm ले लीजिए, तो आपका एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 + 0.15, तो आपका 2.15 मीटर जो है इफेक्टिव कवर होने की वजह से जो एल इफेक्टिव होगा वो 2.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आप क्या करते हैं, सिलेंडर को हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप 2। तो ये बेसिक चीजें, थोड़ी सी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बीम वगैरह तो डिजाइन किया, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो हाइट h बराबर क्या हो जाएगी, h इक्वल्स टू L/2 इंटू 10 60, L/2 होगा 2.15/2 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये आपका आ जाएगा 2.15/2 इंटू 1.73 इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो होगा 1.73 मल्टीप्लाई बाई 2.15 मल्टीप्लाई बाई 0.5, दिस इज 1.86 आया है, तो 1.86 ले लेते हैं, 1.86 मीटर, ये आपकी एच हो गई। तो अब आपका मशीनरी जो यहाँ पर है, ये मशीनरी जो बाहर में मशीनरी थी, उस मशीनरी के अलावा ये मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रायंगुलर बोर्डिंग यूज कर रहे हैं, जिसकी हाइट क्या है 1.86 मीटर है, राइट, 1.86 मीटर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग लोड का कैलकुलेशन करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज देयर। तो 2 तरह के लोड है, एक तो आपका ये है जो इफेक्टिव स्पान तक हम लोग ले रहे हैं मशीनरी का, ये लिंटल का सेल्फ वेट, कैलकुलेशन ऑफ लोड, आप लोड का कैलकुलेट कर लो। मान लीजिए सेल्फ वेट ऑफ लिंटल आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिंटल का क्रॉस सेक्शन देख लो, तो लिंटल का क्रॉस सेक्शन क्या होगा,
दीवार जो है 0.23 थिकनेस है, तो 0.23 इसकी विड्थ हो गई, मल्टीप्लाई बाई आपने डी माना है 0.165 मान लीजिए, टोटल आपने डी मान लिया, इंटू इंटू 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आपके सेल वेट को कैलकुलेट कर देगी। दिस इज 0.23 इंटू 5, 0.23 इंटू 0.165 इंटू 25, दिस इज 0.95, 0.95 भी करीब 948 आ रहा है, तो 0.95 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये आपका जो किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, तो क्रॉस सेक्शन पर मीटर के लिए यूडीएल का फॉर्म में ये आ जाएगा। इसके बाद ये ट्रेंगुलर लोडिंग जो आएगी उसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ट्रेंगुलर लोडिंग कितनी होगी? दिस ट्रेंगुलर लोडिंग वेट क्या होगा? 1/2 ट्रेंगुलर पोर्शन क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू एल, दिस इज योर एल, एल बाई 1/2 एल इंटू एच, यही होता है ना, हाइट इंटू 1/2 एल इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2.15 इंटू एच इक्वल टू आपका 1.86। ये हो गया, ये ट्रेंगल का एरिया हो गया। दिस इज ट्रेंगुलर पोर्शन का एरिया हो गया। एरिया के पास थिकनेस जो होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ वॉल टी इंटू यूनिट वेट, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर मीटर है, तो 20 किलोमीटर प्लास्टर के साथ मान लें तो आपका इतना 20 किलोमीटर जो है इसका मीटर क्यूब इसका वेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका W आ जाएगा, मीन्स W इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल 2.15 इंटू एच 1.86 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 0.23 मल्टीप्लाई बाई 20। ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस इज योर टोटल लोड जो इसके सेंटर पे काम करेगा। तो हो जाएगा 0.5 इंटू 2.15 इंटू 1.86 मल्टीप्लाई बाई 0.23 मल्टीप्लाई बाई 20। This is coming 9.1819, 9.2 कर सकते हैं इसको। This is your 9.2, दिस इज 9.2 किलो न्यूटन आ गया। दिस इज 9.2 किलो न्यूटन जो कि सेंटर पे काम करेगा। तो इस तरह से ये लोड क्या करेगा? इस तरह से यहाँ सेंटर पे आपका काम करेगा। W इक्वल्स टू 9.2 किलो न्यूटन ये काम करेगा। और लोडिंग का पैटर्न क्या होगा? इस तरह से होगा, ये होगा पैटर्न आपका लोडिंग का पैटर्न, जहाँ ये है इस तरह से होगा। तो इसका एक रिएक्शन होगा यहाँ पर। रिएक्शन कितने बराबर होगा? रिएक्शन क्या होगा? 9.2 डिवाइडेड बाई 2, 9.2 डिवाइडेड बाई 2, ये रिएक्शन इसका हो जाएगा। और इसका रिएक्शन कितना होगा? WL/2, WL/2। तो लिंटल का, तो लिंटल का है 0.95 इंटू L 2.15 बाई 2 इधर, और 9.95 इंटू 2.15 बाई 2 इधर हो जाएगा। तो टोटल जो आपका रिएक्शन हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा? मान लीजिए ए पॉइंट आप रख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 9.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका दिस वैल्यू 0.95 इंटू 2.15 बाई 2। ये आपका टोटल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपको इतना समझ में आ गया ये चीजें, मतलब इसका 0.23 थिकनेस से, एरिया से, मतलब इसकी जो आपका मेसनरी होगी 0.23 की थिकनेस है इस पे जो आ रही है। तो ये टोटल जो इस पे लोड आएगा वो 9.2 किलोमीटर का आ गया। और जो रिएक्शन आएगा वो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें आपको शियर फोर्स चाहिए और मोमेंट चाहिए। तो हमें शियर फोर्स और मोमेंट की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। यहाँ पर आपका W इक्वल्स टू 0.95
किलो न्यूटन पर मीटर का ये लिंटल की वजह से आया है, लिंटल की वजह से। और कैपिटल डब्ल्यू जो आया है आपका 9.2 किलो न्यूटन, वो किसकी वजह से? ट्रेंगुलर मशीनरी की वजह से, ट्रेंगुलर मशीनरी की वजह से आया है। तो ये दो आपको लोड आया। अगर डायग्राम आप ड्रा करोगे तो आपको डायग्राम कैसे मिलेगा? इस तरह से। एक तो यूबीएल आपका इस तरह से आएगा जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनका स्पैन 2.15 है, और ये जो यूबीएल है वो आपका है 0.95 किलो न्यूटन पर मीटर का है। दूसरा, इसमें कंसंट्रेटेड लोड इस तरह से लग रहा है, यही आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है मान लीजिए, और इसमें ट्रेंगुलर टाइप की लोडिंग इस तरह से आ रही है, जिसमें ये लोड जो लग रहा है वो है आपका 9.2 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन इसकी वजह से आएगा 9.2 डिवाइडेड बाई 2, 9.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये आपका ट्रेंडिंग हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो शियर फोर्स क्या है? रिएक्शन आर ए के बराबर शियर फोर्स हो जाएगा। तो शियर फोर्स कर सकते हो, या रिएक्शन आर ए इक्वल टू योर शियर फोर्स इक्वल्स टू योर 9.2, यहाँ पर क्या है? दिस इज योर 0.95 इंटू 2.15 बाई 2, यहाँ हो गया दिस रिएक्शन, या 0.95 इंटू 2.15 बाई 2, ये यहाँ हो जाएगा। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी पॉइंट, और इसको हमने जोड़ दिया ए और इन बी है रेक्टेंगल में। तो आपका शियर फोर्स क्या हो जाएगा? 0.95 इंटू 2.15 बाई 2 प्लस 9.2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर शियर फोर्स। रिएक्शन आर ए और आर बी सिमेट्रिकली की वजह से बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 0.95 into 2.15 divided by 2, this is your 1.02 plus 0.46, 1.48, this is coming 1.48, आप चेक कर लो 1.48 किलोमीटर, this is your shear force 1.48, this is your 1.48 किलोमीटर, आप चेक कर लो, चेक कर सकते हो दोबारा में। अब आप मोमेंट फाइंड आउट करो। तो मोमेंट फाइंड आउट करने क्या हुआ कि मिडिल में आप मोड़, यहाँ जहाँ है मिडिल में दिस एक्स 8L/2 पर फाइंड आउट करोगे L/2। तो यहाँ से L/2 ये डिस्टेंस हो गई L/2, दिस इज योर L/2, दिस इज योर मैसेनरी में। तो मैसेनरी में जो इसका सीजी इसका, अब ये पहले वाले को देख लेते हैं। तो मोमेंट एक मिड मैक्सिमम मोमेंट कर सकते हैं इक्वल्स टू आर ए इंटू L/2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स डिस्टेंस स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर मोमेंट। मिड मूवमेंट फॉर लिंटल की वजह से हो गया, और ये लिंटल की वजह से हो गया। लिंटल कितना रिएक्शन है? 1.48 इंटू L/2 कितना है? L/2 इक्वल टू योर 2.15 बाई 2 माइनस W इक्वल टू 0.95 इंटू एक्स इक्वल टू L/2 माने 2.15 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। दिस इज योर मोमेंट ड्यू टू यूडीएल हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.48 मल्टीप्लाई बाई 2.15 डिवाइडेड बाई 0.5, 1.595 minus 0.95 into 2.15 plus square divided by 8 divided by 2. This is coming 0.64. देखते हैं 0.64 किलोमीटर आ रहा है। दिस इज वन पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में कितना आएगा? दिस जो मोमेंट मिड मूवमेंट कितना आएगा? एम मिड बराबर क्या होगा? दिस इज आर ए इंटू L/2 माइनस इसका हाफ ट्रेंगल, हाफ
into h into L by 2. This is your load, half h into L by 2, या यू कैन से W by 2. जो W आपका आया है, ये जो W है, दिस इज योर दिस पोर्शन का जो आपका वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो ये W आ रहा है उसका हाफ होगा. हाफ कितना होगा, ये आपका दिस इज योर W by 2. और कितनी दूरी पे काम करेगा, दिस डिस्टेंस इज ट्रेंडिंग की वजह से कितने होगा, 1/3 पर. 1/3 हाफ L by 2 पे काम करेगा. तो ये हो जाएगा W by 2 मल्टीप्लाई बाई L by 6. दिस इज L by 6. ये क्लियर है इतना. तो ये जो लोड है आपका दो पार्ट में बढ़ेगा. W by 2 यहाँ CG पे काम करेगा, W by 2 CG पे काम करेगा. तो W by 2 की डिस्टेंस ये सिरे से 2/3 जो भी डिस्टेंस होगा उसका होगा. यहाँ से 1/3 L by 2 होगा, इसलिए हमने लिख दिया. और आर ए बराबर कितना है इसका, 9.2/2. 9/2 में 0.46 है. आर ए बराबर 0.46 इंटू L by 2 इक्वल टू 2.15/2 माइनस W इक्वल टू योर W by 2 इक्वल टू 9.2 है. W का आधा कर देंगे, 9.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.15 डिवाइडेड बाई 6. तो ये आपका हो जाएगा, ये ट्रेंगुलर लोडिंग की वजह से लिंटल हो जाएगा. तो इस हो जाएगा 0.46 इंटू 0.5 इंटू 2.15 ना प्लस माइनस 0.46 इंटू 2.15 6 0.32 3296 3296 3296. This is telling 0.3296. Let's check. X square by 2. ठीक है, ये एक बार और चेक कर लेते हैं इसको. 2.56 this RE is not, RE is 9, sorry, RA equals to 9. This is RA is equal to 9.2/2. RA is this 9.2. ये कैसे 9.2/2 है, इसका 9.2. So आपका हो जाएगा, this value will be different. This will be your 2.15 0.5 minus 2.15 divided by 6 into 3.29. This is coming 3.29. So this second और फर्स्ट को आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंट इक्वल्स टू 3.29 प्लस 0.64. So this is coming plus 0.64, 3.93, 3.94. This is coming 3.94 kilonewton meter. This is your moment. And what is your shear? Shear force equals to your 1.48. So shear force is equal to 1.48 kilonewton. And the bending moment equal to 3.94.
These are the values. ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इससे डी फाइंड आउट कर लोगे। अब इससे आप क्या करोगे, डी फाइंड आउट कर लोगे, चेक कर लोगे डी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम इसको करेंगे ये लिंटल का, ये क्योंकि लोड फैक्टर वगैरह हमने यूज नहीं किया इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे। तो आपका हो जाएगा m इक्वल्स टू क्यू वी डी स्क्वायर, तो Q is equal to 0.87 and D equals to your 0.230 mm, so D equals to your root over D.94 into 10 to the power 6 divided by 0.87 into 230. This is your D. 3.94 divided by 0.87 divided by 230. दो चार 9670 19 से 140 mm. This is coming 140 mm. This is coming 140 mm. So it is less than 145 mm provided. Okay. तो ये आपका आ गया 140 mm. तो 140 mm चाहिए और आपने प्रोवाइड किया है वो है 145 mm. ओके, तो AST की मात्रा फाइंड आउट कर लो। AST का क्या होगा, m बाई सिग्मा ST इंटू JD। तो आपका सिग्मा ST JD m इक्वल टू आपका 3.94 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इक्वल टू 230 इंटू J इज 0.87 मल्टीप्लाई बाई योर D इज 145। सो इससे आपके मोमेंट आ जाएगा, इसलिए गेटिंग मोमेंट 3.94 divided by 230 divided by 0.87 divided by 145. So this is coming 135.79 mm square ये आ रहा है। तो अगर 10 की सरिया लेंगे A5 कितनी हो जाएगी, 10 अगर लेते हैं तो हो जाएगा 0.785 इंटू 100 that is 78.5 mm। तो अगर इसकी दो सरिया ली जाए दो नंबर्स तो 78.5 इंटू 2 ये जो है 157। सो दिस इज कमिंग टू नंबर 10 pi PR गिविंग एरिया 157 mm square which is greater than 135.7 mm। तो दो सरिया आप नीचे प्रोवाइड करोगे लिंटल में और दिस कैन बी डन फॉर दी लिंटल। आपका जो होगा वो सपोर्ट यहाँ पर हम 2 नंबर्स 10 सरिया की जरूरत पड़ेगी इस ओपनिंग के लिए। तो आप यहाँ इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें लिंटल इस तरह से दो सरिया है और यहाँ पर दो आप 8 पाई कर सकते हो एंकरिंग के लिए। अगर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको जाल बांधना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 mm पाइप एट ए रेट ऑफ मे बी 150 mm सेंटर और दिस इज योर 2 mm। तो यू कैन चेक फॉर दी आप शेयर चेक करते चेक कर यू कैन चेक फॉर शेयर एज यूजुअल। वो शेयर क्या है 1.48 है। तो टाउ बी इक्वल्स टू योर
बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1.48 10 to power 3 divided by b is equal to value of 230 and b is equal to 145. इससे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी इससे टेबल से देख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1.48 divided by 230 divided by 145 below. This is coming point. This is point 3.2 0.04 आ रहा है। This is coming 0.04. This is coming 0.04. Let's see 1.48 4.43 into 10 to the power minus 2 0.04 आ रहा है। This is coming 0.04 Newton per mm square, which is much less than for tau c जो भी वैल्यू होगी। परसेंटेज आप इसकी आप निकाल लोगे तो 157 है। तो आपका 157 के लिए परसेंटेज आप ये 157 है, 2 नंबर्स पार है तो आप निकाल लोगे 100 AS by BD। आप निकाल लो 100 into 157 divided by आपका हो गया 230 into 155। ये वैल्यू आप निकाल लो इसके टेबल से देख लेते हैं इसको। दिस इज योर 157 00 दिस इज कमिंग 0.47। तो दिस इज कमिंग 0.47 विच इज ग्रेटर देन 0.34 जो मिनिमम होती है इसकी, उससे आपका ये 0.47 आया है। और इसमें हम आप देख सकते हैं टेबल की मदद से वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हमारे पास टेबल होंगे वहाँ से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 0.47 लगभग। This is coming 0.48. This is coming 0.48. This is coming 0.48. So this is coming almost 0.47. We are getting 0.47 के लिए 0.48 Newton per mm square आना है। तो इसलिए tau c is greater than your tau b. So no need of shear। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, लेकिन इसमें आप 8 mm या 6 mm की स्ट्रिप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका लिंटल का डिज़ाइन हो गया। ये लिंटल की डिज़ाइन के लिए आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।